आज हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कक्षा 6 के अध्याय नंबर 3 में सरकार क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी इस विषय को ध्यानपूर्वक समझेंगे। भूमिका। आज का जो विषय है उसकी भूमिका कुछ इस प्रकार है। जब भी हम सरकार की बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं। भाई सरकार के कार्य क्या हैं, सरकार के कौन कौन से भाग हैं, सरकार के स्तर क्या हैं, वगैरह वगैरह। परंतु जितना ज़रूरी इन क्वेश्चनों का आंसर ढूंढना है, उनसे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये जानें पहले कि सरकार अपने आप में क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट। यस, अगर हम सरकार क्या है ये समझ जाते हैं तो मैं मानता हूँ कि सरकार की सारी प्रक्रिया जो भी है, प्रोसेस है, वो सब आपको समझ आ जाएगी। चलो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की ओर और देखते हैं इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग पहलुओं को। देखो, जब आप समाचार पत्र पढ़ते हो, समाचार सुनते हो टीवी पर, तो आपने बार बार इस तरह की हेडलाइन देखी होंगी। सरकार से कामगारों ने अधिकारों की रक्षा की मांग की। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में सरकार। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। बार बार आपने सरकार 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 सुना होगा। अब समस्या ये है कि ये सरकार है क्या। तो आज हमने यही कोशिश की है कि हम ये जान सके कि सरकार क्या है, इसके कौन कौन से भाग हैं, सरकार का कार्य क्या है और सरकार किस प्रकार कार्य करती है। ये सब हम आज के चैप्टर में आगे जानेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सरकार का अर्थ। मैंने इस स्लाइड में ये बताने की कोशिश की है कि इसका सरकार का अर्थ होता क्या है। तो 2 ही लाइनों में बड़ा संकुचित सा और साधारण सा मीनिंग मैंने आपको बताया है। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करती है या फिर करता है। सरकार क्या है, एक जो है लोगों का समूह है, और वो लोगों का समूह क्या है, राष्ट्र या राज्य में कुछ विशिष्ट समय के लिए नॉमिनेट होता है और कानूनों के आधार पर वो जो है राज्य की और देश की शासन व्यवस्था को चलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ था। अब इसकी एक विशिष्ट परिभाषा मैंने दी है, डेफिनेशन। मैं मानता हूँ अगर आपने इस परिभाषा को समझ लिया तो आपको इसके कार्य भाग सभी आसानी से समझ आ जाएंगे। सरकार का कार्य नए कानून बनाना, पुराने कानूनों को लागू रखना तथा झगड़ों में मध्यस्थता करना होता है। कुछ समाजों में यह समूह आत्मनोनीत या वंशानुगत होते हैं। बाकी समाजों में जैसे लोकतंत्र राजनीतिक भूमिका का निर्वहन नियंत्रण बदलते हुए व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इस परिभाषा में ये समझ लो मैंने सरकार का अर्थ भी बता दिया है, सरकार के कार्य भी बता दिए हैं और सरकार के प्रकार भी बता दिए हैं। ठीक है, और इनमें छुपी हुई बातों को आप अगले स्लाइडों में बड़ी गहनता से देखेंगे और पता चलेगा कि परिभाषा में सभी कुछ समाहित था। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सरकार के स्तर। ये गवर्नमेंट के लेवल हैं, यानी गवर्नमेंट किस किस लेवल पर किस प्रकार कार्य कर रही है उसके बारे में हमने यहाँ बात की है। तो सरकार के मुख्यतः 3 स्तर हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय स्तर, नंबर 2 राज्य स्तर, नंबर 3 स्थानीय स्तर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय सरकार या फिर केंद्र सरकार। ये सरकार का वह हिस्सा है या फिर यह वह सरकार है जो संपूर्ण राष्ट्र पर अपना नियंत्रण रखती है। सरकार संपूर्ण राष्ट्र के लिए कानून बनाती है, संपूर्ण राष्ट्र में उसे लागू कराती है। ये सब कार्य जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, इससे राष्ट्रीय सरकार से नीचे का जो दूसरा स्तर है वो आपका है राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या है कि हम क्षेत्रीय विविधता, धार्मिक रीति रिवाजों में अलगाववाद या फिर कल्चर को देखते हुए क्या है कि एक
ही तरह की पॉलिसी हर जगह लागू नहीं कर पाए जाते। उन निजी हितों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या कि अपने राष्ट्र के अंदर छोटे छोटे राज्य बनाए हुए हैं, जिनके जो इनके पर्सनल हित हैं उनका ध्यान जो है राज्य सरकार रखती है। वो राज्य के अंदर की व्यवस्था को देखती है। और ये बात ध्यान रखने वाली बात है, राष्ट्रीय सरकार द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करवाना और उनका पालन करना राज्य सरकार का कर्तव्य होता है। अब सबसे जो लास्ट है इसका स्तर, वो नीचे हम बोलते हैं स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार के अंग आप कहें तो जैसे भाई ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है और नगर पालिका है, नगर परिषद है, ये सब स्थानीय सरकार के जो है उदाहरण है। ये सरकार का वह विशिष्ट हिस्सा है जो विकास को कह सकते हो भूमि तक पहुंचाता है। मतलब स्थानीय तौर पर विकासशील कार्य इनके मध्यस्थता में ही होते हैं। अब बात आती है सरकार के प्रकार की। तो सरकार के प्रकार की जब बात करते हैं, सरकार दो प्रकार की, एक लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण राष्ट्र की जनता द्वारा अपने मत का प्रयोग करके चुनावी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। यह सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखकर जनता हितैषी कार्य करती है। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि भाई इसमें जो है सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव क्या करती है आम जनता। चुनावी पैनल इलेक्शन प्रोसेस से वो अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजती है और वो जो है उनके हितों की रक्षा करता है और उनके विकास के कार्यों को आगे की ओर अग्रसर करता है। अब बात करते हैं राजतंत्र की। राजतंत्र से पहले मैं इस स्लाइड में आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो है आधुनिक बैलेट मशीन है जिसमें क्या है कि चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। अब देखो इसमें क्या है कि हमने कुछ निशान दिखाए हुए, ये प्रतिनिधियों के चिन्ह हैं। जिस प्रतिनिधि को सबसे अधिक मत मिलते हैं वो उसकी हिस्सेदारी सरकार में सुनिश्चित होती है और वो जो है सरकार के अंदर क्या करता है, अपना जो है अपनी अहम भूमिका निभाता है और अपने क्षेत्र के विकास हेतु प्रयास करता है और उस क्षेत्र के विकास की जिम्मेवारी भी उसी पर होती है। अब आते हैं राजतंत्र की ओर। राजतंत्र क्या है? इस सरकार में संपूर्ण राज्य पर पीढ़ी दर पीढ़ी एक विशेष परिवार द्वारा सरकार चलाई जाती है। ऐसी सरकार में जनता की भागीदारी न के बराबर होती है। इस सरकार को जनता विरोधी माना जाता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि कई जगह ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है वहाँ पर जो है सरकार संबंधी सत्ता जो है एक विशेष परिवार में होती है। जैसे कि मान लो आज मैं एक शासक हूँ, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा रहेगा, उसके बाद उसका बेटा, यानी कि वहाँ पर एक परिवारवाद की राजनीति टोटली होती है और इस तरह की व्यवस्था को हम राजतंत्र कहते हैं। अब राजतंत्र का एक जो है बड़ा साधारण सा उदाहरण मैंने आपको दिया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि महारानी एलिजाबेथ, ये जो है इंग्लैंड की महारानी है, जो इंग्लैंड के अंदर एक पद आरक्षित है जो सिर्फ एक परिवार के लिए है, महारानी और महाराज। यानी कि आज ये जो है क्या है, वहाँ की महारानी है। इसके बाद मरने के बाद जो है इसका फैमिली का अगला जो वो होगा वारिस वंशज, वो जो है इस पद को संभालेगा। अब बात करते हैं सरकार के भाग। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने सरकार के भागों को पढ़ लिया है तो सरकार के कार्य भी आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। तो सरकार के जब भागों की बात करते हैं तो सरकार का पहला भाग है विधान पालिका। विधान पालिका जो है क्या है, ये विधान पालिका वो है जो हम चुनाव प्रक्रिया द्वारा हमने जो अपने प्रतिनिधि भेजे हैं वो इसका हिस्सा होते हैं और ये क्या है, कानूनों का निर्माण करना, नए कानूनों का निर्माण करने का कार्य करते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख करते हैं। दूसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका कार्य है जो विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानून हैं उनके आधार पर न्यायिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, ये न्यायपालिका का जो है काम है। न्यायपालिका के अंदर हमारी जुडिशनरी सिस्टम आता है, चाहे उसमें सर्वोच्च न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो या फिर जो है हमारे लोकल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सब इसमें आते हैं।
अब तीसरा है कार्यपालिका, यानी कि विधान पालिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन्हें लागू करवाना और उसे संचालित करना का जो कार्य है वो कार्यपालिका का है। कार्यपालिका के अंदर हमारी नौकरशाही आती है, ब्यूरोक्रेसी आती है, चाहे उसमें IAS अफसर हो, हमारा पुलिस विभाग हो या शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी हैं, वो सब कार्यपालिका का हिस्सा है। अब मैंने देखो जो इसमें लिखा है वो आपको बातें बता दी। विधान पालिका नियम और कानून बनाने का काम करती है, उनमें संशोधन करती है। कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका उन्हें लागू कराती है। न्यायपालिका न्यायिक व्यवस्था को संबंधित जो भी कार्य हैं उसे जो है न्यायिक पालिका देखती है। न्यायपालिका का सबसे जो सर्वोच्चतम पद है वो मुख्य न्यायाधीश का है और सर्वोच्चतम संस्थान कौन सा है? उच्चतम न्यायालय। अब बात करते हैं सरकार के कार्य। अब सरकार के भागों में सरकार के कार्य आपको डिफाइन ऑटोमेटिक हो चुके हैं। विधान पालिका क्या कार्य करती है? कानूनों को बनाने का कार्य करती है, कानूनों को संशोधन कार्य, तो यानी कि सरकार का ही ये कार्य है। दूसरा, कार्यपालिका संचालित करती है, मतलब नए कानूनों को बनाना और पुरानों में संशोधन करना, झगड़ों में मध्यस्थता करना, ठीक है, और समाज के विकास को अग्रसर करना, ठीक है, विदेशी राजनीति को कंट्रोल करना, ये सभी जो कार्य हैं वो किसके हैं? सरकार के हैं। तो मैं मानता हूँ मैंने बड़े आसान शब्दों में आपको इस सब्जेक्ट को समझाने की कोशिश की है। आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।